जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो पर। और अपनी इस नई वीडियो पर हम लोग जो है ना टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण मार्च के हमारे होने वाले हैं। और संभवतः हमने अपने इस जो है ना वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और लगभग जो है ना एक ही वीडियो में हम लोग संपूर्ण मार्च का करंट अफेयर को खंगाल कर डाल देंगे, जो कि जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप मंथली करंट अफेयर का जो अगर आप मंथली जो है ना करंट अफेयर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों के। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन ही बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जो है ना प्रश्नों की ओर। और प्रश्न ही जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। तो मार्च महीने का हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो जो है ना फरवरी की नहीं देखी तो वो देख लीजिए, और जो है ना जनवरी की भी वीडियो जो है ना आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने जो है ना क्वेश्चनों के। उससे पहले यहाँ पर कुछ जो है ना पढ़ते हैं अपना। क्या लिखा है कि अपने हुनर का अभ्यास करते रहें, आपका हुनर आपको एक दिन ज़रूर आगे ले जाएगा। हमेशा हमें आगे बढ़ते जाना है और रुकना नहीं है। अगर रुक जाएंगे ना तो जो है ना मंजिल बुरा मान जाएगी हमें। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है। तो ये अंग्रेज़ ज़माने के जो है ना सारे डे हैं जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आंसर तो हमें बताना ही है, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे अपने विकल्पों को। और विकल्प क्या दिए गए हैं हमारे हमारे सामने हैं। पहला दिया गया है 16 मार्च को मनाया जाता है, या 17 मार्च को मनाया जाता है, या 18 या 19 मार्च को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 17 मार्च। तो जो वर्ल्ड स्लीप डे है वो मनाया जाता है 17 मार्च को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मार्च। और जो है ना यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17 मार्च इसका करेक्ट आंसर। पता जो है ना आजकल तो क्रेज़ इतना ज़्यादा है, चाहे जो भी डे हो ना सब मनाते हैं अभी जो है ना सब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्या बोला है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली जो है ना रेलगाड़ी सर्वप्रथम जो है ना यहाँ पर राज्य दिए गए, इनमें से कहाँ पर चलने वाली है अभी रिसेंटली में। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया मेघालय, नंबर 2 दिया गया असम, नंबर 3 दिया गया उत्तर प्रदेश, नंबर 3 दिया गया मध्य प्रदेश। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी है ये चलने वाली है हमारी मेघालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने आने वाला है, और ये आ चुका है हमारा प्रश्न नंबर 3। क्या बोला है पढ़ेंगे। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। तो बताना है हमें, रूस के बने हैं, अमेरिका के बने, चीन के बने, या फिर बने जापान के। तो ये हमारे बने हैं अमेरिका के। अमेरिका के जो वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं वो बने हैं रवि चौधरी, और ये रहा उनका फ़ोटो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। और क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, पढ़ेंगे इसको भी ध्यान से। हाल ही में 2 दिवसीय जो SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी या हुई है। ये यहाँ पर हुई होगी, यहाँ पर होगा। तो जो SCO की जो है ना पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई अभी रिसेंटली में, हमारे लखनऊ में हुई, या मेघालय, या बिहार, या पंजाब में हुई। तो ये अभी जो हुई है ना अभी, तो वे लखनऊ में हुई है हमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ना तो मेघालय होगा और ना ही हमारा पंजाब होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर हो चुका है, 4 नंबर हो चुका है, और यहाँ से 5 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है।
तो यहाँ पर दिया गया हाल ही में किसे Viacom 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस शख्स को भला कौन नहीं जानता है, जो है ना क्रिकेट जगत। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं जो है ना, तो इस हस्ती को बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते होंगे। तो Viacom के जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर महेंद्र सिंह धोनी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है ना IPL चालू हो गया हमारा 31 मार्च से। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आप जो है ना किस टीम को सपोर्ट करते हैं, जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आंसर अपना। और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो क्या चीन ने किया है, पाकिस्तान ने किया, भूटान ने किया, श्रीलंका ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ना तो हमारा पाकिस्तान होगा, ना भूटान होगा, और ना ही चीन होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन सा बना है। तो जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो जो है ना यूक्रेन की सहायता के लिए जो नाटो का पहला ऐसा सदस्य देश कौन सा है जिसने यूक्रेन को MiG-29 विमान दिया है। तो कौन सा देश है ऐसा? अमेरिका है, जर्मनी है, रूस। रूस से तो उसकी जो है ना लड़ाई ही चली, तो वो क्यों जो है ना यहाँ पर देगा फाइटर जेट अपने। और यहाँ पर हमारा बन जाता है अमेरिका, जर्मनी। तो अमेरिका भी नहीं होगा, ना ही जर्मनी होगा। हमारा राइट आंसर जो बच गया वो बच गया पोलैंड। तो पोलैंड ने दिया है यूक्रेन को MiG-29 विमान। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये। हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है। तो किसने किया है स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है ना अमेरिका की कंपनी एक नासा, वो जो है ना अंतरिक्ष के अगर कोई कार्य हो तो सबसे पहले उसी का हाथ होता है, यानी कार्य करने में आगे होती है। और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका पता तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है हमसे कि यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुँच गए हैं कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी ग्राहकों को जागरूक करने के लिए जो है ना हमारा यहाँ पर मनाया जाता है ये। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 15 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 16 मार्च नहीं, 13 मार्च नहीं, और ना ही 14 मार्च को। तो याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हम लोग पहुंच गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बता रहा है 10 क्वेश्चन नंबर हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। तो साक्षरता का मतलब होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर होंगे। और अगर साक्षरता दर कम है तो वो क्या होगा, वहाँ के लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है वहाँ के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा राज्य है हमारा यहाँ पर? तो जो हाल ही में रिपोर्ट आई है वो आई है हमारी बिहार से। वो आई है बिहार के लिए खतरा हो गई है, यानी खतरा पैदा कर सकते हैं यहाँ से, कह सकते साक्षरता की दर। अगर साक्षरता की दृष्टि से हम लोग देखें तो ये खतरा है। तो बिहार की साक्षरता दर जो है ना माइनस में चली गई है, यानी कम हो गई है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है हमसे, हाल ही में संयुक्त, तो यहाँ पर दिया गया, पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। मालाबार दिया गया है, कुंभकर्ण दिया गया, यहाँ पर जोधपुर दिया गया, और उड़ीसा दिया गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। तो जोधपुर में हुआ इसका अनावरण। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के अगले ओर। और अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या बोला है, पढ़ेंगे पहले ध्यान से। दिया गया है कि हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऐसा राज्य जो है ना रेशम उत्पादकों के लिए भी बीमा जो है ना चालू कर दिया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है हमें बताना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या हिमालय, यहाँ पर उत्तराखंड होना चाहिए। और यहाँ पर दिए गए हमारे राज्य, तो कौन सा राज्य है हमारा, तो उत्तराखंड राज्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना उत्तराखंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर हम लोग
पहुंच चुके हैं 13 पर। और हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? तो ये उपलब्ध कराएंगे हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएंगे। उसमें जो हमारा यूके है व यूएस है, इन्होंने जो है ना कोई आपत्ति नहीं जताई है परमाणु पनडुब्बी बनाने के लिए, लेकिन जो चीन है ना उसने जो है ना आपत्ति जताई है इस पर। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है ना परमाणु पनडुब्बी होती है, अगर उसमें एक बार ईंधन को फिट कर दिया जाए, यानी ईंधन को फिट कर दिया जाए, तो उस लगभग 30 साल तक जो है ना वो चलती रहती है हमारी। तो इसकी जो है ना अगर बोले लाइफ टाइम जो है ना इसका बहुत ही लंबा होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि हाल ही में स्विस फार्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी तक बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था और राजधानी दिल्ली थी, वो भी हमारे भारत की। और अगर हम बात करें शहर की, तो भिवाड़ी राजस्थान का शहर ऐसा है जो सबसे प्रदूषित शहर था। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही में जो चाड देश है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में जो है ना G20 यहाँ पर होना चाहिए, देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो जैसा कि हम लोग पता है कि G20 की अध्यक्षता जो है ना 2023 में भारत कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी जो है ना दूसरी बैठक, जो शिक्षा कार्य की समूह की जो है ना दूसरी बैठक हुई, वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई हमारी अमृतसर में। यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा। मथुरा नहीं होगा, ना ही लखनऊ होगा, ना ही कोलकाता होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के जो है ना के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर बताना है हमें। यहाँ पर फोटो लगी है, अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। वो मिला है शिव शंकरी को। शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, ना कि रेखा एन मेनन को मिला है, ना ही प्रभु देवा को, ना ही गीता गोपीनाथ को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, हमें बताना है यहाँ पर। क्या पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, या उत्तर प्रदेश में हुआ है? बताना है हमें यहाँ पर। तो गीता महोत्सव का उद्घाटन आयोजन जो हुआ है वो हुआ है हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन पहली बार किस अरब देश में हो रहा है? तो क्या अल्जीरिया में हो रहा है, या कतर में, या मोरक्को, या फिर सऊदी अरब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर। कतर देश में पहली बार जो होने जा रहा है वो। और कतर जो है ना अरब देश है, और अरब देशों जितने भी हैं उनमें से पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है या हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है हमारा। हमसे बोल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर हो जाएगा लाइव, या प्राइड हो जाएगा, आगे दिया गया हमारा बेगम, या शेख हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया शुभंकर बताना है हमें। तो जो शुभंकर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइव। प्राइड नहीं होगा, ना ही बेगम होगा, और ना ही शेख होगा। तो इसका जो है ना ऑप्शन जो है ना सही हो जाता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भाग्यश्री ने जीता है, VK सिंह ने जीता है, दलाई लामा ने जीता है, या चंडी प्रसाद भट्ट ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का अवार्ड, ना ही भाग्यश्री, ना ही VK सिंह, ना ही चंडी प्रसाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है हमसे, तो यहाँ पर दिया गया है किस देश ने अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन में के प्रयोग की योजना बनाई है? तो जो है ना अंतरिक्ष में प्रजनन की योजना बनाई है किस देश ने? तो भारत ने, अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने। और हम लोगों को पता है कि इस काम में जो है ना कौन, चीन सबसे ज़्यादा आगे रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चीन, इसका सही आंसर।
ना ही भारत होगा, ना ही अमेरिका, ना ही रूस होगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया, गोवा में किया गया, कर्नाटक या राजस्थान में किया गया है? तो जो हुआ है हमारा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो हुआ है गोवा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि 11वां संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी 11वां संघाई फेस्टिवल हुआ है और ये कहाँ मनाया गया है हमारा? तो ये मनाया गया हमारा मणिपुर में। संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, हमसे टीबी मुक्त भारत अभियान के दूत कौन बनी है या बने हैं? तो टीबी मुक्त भारत यानी टीबी को जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन जो है ना हुआ करती थी कभी, लेकिन तो यहाँ पर बताना है टीबी मुक्त भारत अभियान की दूत कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है, दीपा मलिक बनी है, अरुणिमा सिन्हा या विक्रम सिंह मलिक बने हैं? यहाँ पर मालिक यहाँ पर लिखा है लेकिन मलिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दीपा मलिक। और दीपा मलिक जो है ना हमारे टीबी मुक्त भारत अभियान की दूत बनी है। अरुणिमा सिन्हा नहीं होगा, ना ही अवनी लेखरा होगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है हमारा? अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हाल ही में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो एससीओ की संघाई कॉर्पोरेशन जो है ना यहाँ पर है हमारा क्षेत्र, तो उसकी जो है ना पर्यटन राजधानी किसे नियुक्त किया गया है वो बताना है हमें यहाँ पर। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इंदौर। तो जो वाराणसी है जो वाराणसी है ना उसे एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। तो हमारे गलत हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि किस राज्य ने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सा ऐसा राज्य है हमारा? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश या राजस्थान है हमारा? तो हम लोगों को बता देना यहाँ पर, तो बिहार ने अभी लॉन्च किया है हर घर गंगा जल या जल मिशन लॉन्च किया है हमारा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हमारे यहाँ 22 मार्च या 23 मार्च या 24 या 25, यहाँ पर सॉरी 21 दिया गया है। तो कब मनाया जाता है हमारा? तो 22 मार्च को मनाया जाता है हमारा जल दिवस। और बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत हमारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, हाल ही में साल 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? और इस शख्स को लगभग सभी लोग जानते हैं अगर आप जो है ना सिनेमा जगत में थोड़ी भी रुचि रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा या शाहरुख खान। तो बने हैं रणवीर सिंह बने हैं, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और 29 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोल रहा है कि हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया, यानी किस स्टेडियम का नाम रखा गया और ये स्टेडियम कहाँ है हमें ये बताना है। तो लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, मथुरा में है या रायबरेली में है? तो ये कहाँ है हमारा? रायबरेली में है। बाकी ऑप्शन हो जाते हैं हमारे गलत, तो रायबरेली इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आ चुका है हमारा, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और उसी जो है ना उसी तारीख को भी किसी राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। स्थापना हुई थी उस राज्य की, तो किस राज्य की स्थापना हुई थी? वही जिसकी साक्षरता दर सबसे कम थी। कौन सी? बिहार की। तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। और भी एक फैक्ट बता चुके हैं बिहार के बारे में, क्योंकि इसने लॉन्च किया है हर घर जल मिशन। तो यहाँ पर बिहार आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अपने 31 की ओर। 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है हमसे, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने
जो है ना यहाँ पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन ने किया है, या अजय देवगन ने किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, विराट कोहली ने किया है? तो ये ना तो ये विराट कोहली है हमारे, ना ही ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी और ना ही अजय देवगन है। कौन सा ऑप्शन बच जाता है? वो बच जाता है लक्ष्मण नरसिम्हन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मण नरसिम्हन। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आंसर हमें पता ही हो, कभी कभी जो है ना एलिमिनेट करके जो है ना हम लोगों को भी आंसर निकाल लेना चाहिए। तो किस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं यानी ऑप्शंस को, तो यहाँ पर देख लिया अभी हमने। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दिया गया, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? तो चुनाव हुए नहीं और संसद पहले ही भंग कर दी गई उस देश की, तो बताना है हमें नाम। मलेशिया की या भूटान की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की जो है ना संसद को भंग कर दिया गया है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं होगा। क्या बताया गया कि हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो बताना है ये हमें। और ये हुआ उद्घाटन एशिया का सबसे बड़ा जो है ना टेलीस्कोप्स है, और वो भी भारत में किया गया है इसका उद्घाटन। तो और भारत के ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, या उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो है ना हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो उत्तराखंड में किया है यानी एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 34 पर। और प्रश्न संख्या 34 हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो हमें बताना है क्या मुंबई में हुई है, या कोलकाता, या केरल, या नई दिल्ली में हुई है? तो हमको लोगों को पता है कि G20 की जो है ना बैठक हमारी चल रही है, जिसके तहत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। और ये मीटिंग्स कहाँ हुई है? वो हुई है हमारी नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ना ही मुंबई होगा, ना ही कोलकाता होगा, ना ही केरल से होगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या हम लोग 35 पर पहुंच चुके हैं। आप लोग जो है ना क्वेश्चन देख ही सकते हैं, बड़े ही लाजवाब हमारे प्रश्न हैं। आगे, नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है हमें बताना है यहाँ पर। तो वो किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी सब गलत हो जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग पहुँच चुके हैं अपने 36 की ओर, और 36 प्रश्न क्या बोला है हमसे, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को, BV बलराम को, या BM सुधीरन को, या बीना जॉर्ज को? तो वो किया गया है MT वासुदेवन नायर को, जो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार जो यानी घोड़ों यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन दिया गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कहाँ पर मनाया गया हमारा घोड़ों यात्रा? तो ये मनाया गया हमारा अभी रिसेंटली में नेपाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बाकी सारे ऑप्शंस जो है ना हमारे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारत का पहला ATM है, गोल्ड ATM है। तो कहाँ स्थापित किया गया हमें बताना है। नई दिल्ली में किया गया है, या फिर हैदराबाद में, अहमदाबाद में, या फिर भोपाल में किया गया है? तो हैदराबाद में हमारा किया गया है जो है ना रियल टाइम गोल्ड ATM का जो है ना की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 39 की ओर पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है हमें, ठीक, 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताना है हमें। और यहाँ पर बताना है जेलेंस्की होगा, या पुतिन होगा, या मोदी होंगे, या बराक ओबामा होंगे? तो 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो चुना गया है जेलेंस्की को। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 40 भी हमारा जो है ना यहाँ पर प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना
किसने शपथ लिए? तो जो हिमाचल प्रदेश के जो है ना सीएम हैं वो चेंज हो चुके हैं, और बताना है हमें प्रतिभा सिंह नहीं होंगे हमारे। और अगले दिए गए यहाँ पर विक्रमादित्य या मुकेश अग्निहोत्री, तो बने हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो वो बने हैं हार्दिक पांड्या, नहीं बने हैं भाई विराट कोहली, नहीं क्या शुभमन गिल बने हैं, नहीं बने। तो ईशान किशन ने जो है ना वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईशान किशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, और 42 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमसे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पेरिस में, अमेरिका में, स्वीडन में या न्यूयॉर्क में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी हमसे क्या बोला है हमसे, हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? तो सागर मंथन प्लेटफॉर्म जो है ना किसने लॉन्च किया हमें बताना है। मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने, सर्बानंद सोनोवाल ने? तो ये किया है हमारा सर्बानंद सोनेवाल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला है? और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जीआई टैग्स 10 साल के लिए दिया जाता है, और मिलता है क्या यहाँ पर जो जिसको जीआई टैग मिल जाता है उसको जो है ना वो वहाँ की उस राज्य की या उस स्थान की विशेष प्रकार की सब्जी हो जाती है, या फ्रूट्स हो जाते हैं जिसको मिल जाता है, यानी व्याख्यात हो जाती है। तो यहाँ पर कहाँ के जो है ना सफ़ेद प्याज, सॉरी महाराष्ट्र का जो है ना सफ़ेद प्याज है, और वो किस शहर है, यानी महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जिसमें सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला है? तो बताना है यहाँ पर अलीबाग को मिला है, नासिक को मिला है, औरंगाबाद या कोल्हापुर को मिला है? तो ये जो मिला है ना जीआई टैग वो अलीबाग के सफ़ेद प्याज के लिए मिला है, और अलीबाग कहाँ पड़ता है हमारा, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है यहाँ पर, तो किस देश की राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले नए घरों में सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा का जो सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है हमारा, सोलर पैनल है। और हम लोग ऐसी टेक्निक की ओर बढ़ रहे हैं जो ना कभी भी समाप्त नहीं होंगी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इतना पोल्यूशंस हो गया है जिसके कारण पेट्रोल डीजल के कारण धुआं होता है, और टेक्नोलॉजी अपनानी भी चाहिए जो है ना जिससे के कारण जो है ना कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। तो यहाँ पर किसने किया है हमारा, तो नई नई टेक्निक्स कौन लेके आता है, जापान ला के आता है। तो ये जापान ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या बोल रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया या किस राज्य ने किया है, यहाँ पर बताना है हमें सीधा सीधा राज्य का नाम। तो यहाँ पर जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सरकार ने बताया है कि जो है ना वृक्ष संपदा योजना शुरू की, इसे जो है ना घर घर जो है ना वृक्षों को लगाने की योजना है। और वृक्ष हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं उसका अंदाज़ा तो आप लोगों को बहुत ही भली भांति तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर दी गई है हमारे प्रो कबड्डी लीग्स के हीरोज़ जिनकी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुलेरी पल्टन ने किस टीम को हराया? तो बताना है पुलेरी पल्टन ने किस टीम को हराया। तो यहाँ पर जो हराया वो जयपुर पिंक पैंथर को हराया था, और फाइनल जो है ना मुकाबला अपने नाम किया था पुनेरी पल्टन ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 48 की ओर, और 48 नंबर क्वेश्चन से हमारा क्या बोला है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री का नाम बताना है हमें। अगर आप फोटो से पहचानते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है ना गुजरात के 18वें
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और प्रश्न संख्या पहुंच के हम लोग 49 पर, और 49 प्रश्न संख्या हमसे क्या बोल रहा है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने विकसित की है। तो सबसे पहली ट्रेन किस देश ने विकसित की है हमें बताना है, और ये कहाँ की ट्रेन है, वो हमारी एशिया की होने वाली है। तो किसने विकसित की है, भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने। तो पाकिस्तान में वैसे ही जो है ना इतनी भुखमरी चल रही है, तो वो जो है ना ऐसे नई टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित कर लेगा। श्रीलंका भी नहीं, भारत भी नहीं, तो ये किया है चीन ने। तो चीन ने जो है ना एशिया की पहले हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा होने वाला है। वो क्या बताया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को, या 11, या 12, या 13। तो स्वामी विवेकानंद की याद में जो है ना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे जो है ना टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और जो है ना किसी भी परीक्षा में पार लगाने के लिए काफ़ी हैं। और अगर आप जो है ना पहली बार जो है ना हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जो है ना, तो यहाँ पर देखिए पहले फॉर मोर वीडियोज़ जो है ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फीलिंग्स इंडिया नाम से। और अगर आप PDF चाहते हैं ना क्वेश्चनों की, तो जो है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF एज इट इज़ उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।